स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग और इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बताने आए हैं। हर शिशु का हक है स्तनपान, रखना होगा हर किसी को इसका ध्यान। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान विज्ञान की बात है भैया, लूट सको तो लो लूट, बाद में तुम पछताओगे जब समय जाएगा छूट। अरे अरे, पहले ये तो बताओ आज कौन सा नाटक दिखाओगे? नाटक मेरा बड़ा सही है, बातें इसमें खूब कही हैं। जो भी माँ इन बातों को अपनाएगी तभी तो स्वस्थ बच्चा पाएगी। पहला दृश्य, आज मैं आपको लेके चलती हूँ एक छोटे से गांव के छोटे से परिवार में, जहाँ बड़े दिनों के बाद एक नन्ही सी खिलकारी आई है। अरे बहू, तुमने तो बहुत अच्छा लल्ला जन्मा है। अरे नजर ना लगे इसे, लाओ इसे मैं दिखा दूं। अरे देखो देखो मेरे लल्ला को, देखो कितना प्यारा लल्ला है, नजर ना लगे इसे। अरे मोहित बेटा, अरे वो मोहित बेटा, तुम्हें लड़का हुआ है, बधाई हो। बधाई हो माँ, आपको भी। माँ, मैं पूरे गांव में मिठाई उठा के आता हूँ। अरे क्यों बेटा? क्यों माँ? अरे बेटा, मिठाई नहीं, लड्डू बंटवा, वो भी सस्ते वाले। ठीक है माँ। अरे ले बहू, इसको अपना गाढ़ा दूध मत पिलाना, इसे तो हम पिंटू की गाय का दूध पिलाएंगे, पिंटू की गाय का। माँ जी ने तो मेरी मन की बात सुन ली, मैं तो वैसे भी दूध नहीं पिलाने वाली थी। अच्छा है, वैसे क्या फिक्र नहीं रहेगा, बहुत अच्छा है। मैं हूँ दूध वाला और मैं दूध बेचता हूँ, जो कि बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। लेकिन एक राज की बात बताऊँ, मैं उसमें पानी भी मिलाता हूँ। अरे भाभी जी, ओ भाभी जी, जरा बाहर आइए, दूध ले जाइए। हाँ भैया। अरे भाभी जी, क्या हो गया? मुन्ना बहुत ज्यादा रो रहा है। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, मेरे गाय का दूध पिएगा तो खेल उठेगा। मेरे गाय का दूध सारे गांव के बच्चे पीते हैं और काफी लोग तो भर्ती भी हो गए फौज में। चलो ठीक है, चलता हूँ। दूसरा दृश्य, जिसमें मोहित के घर पर मोहल्ले की दीदियां आती हैं। अरे दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो मोहित के घर जा रही हूँ, मोहित के। अरे मैं भी मोहित के घर जा रही हूँ। चलो चलते हैं। ठीक है दीदी, चलो साथ में चलते हैं। अरे दीदी, क्या हुआ? तुम तो बहुत उदास नजर आ रही हो। अरे दीदी, मैं अपने लल्ला को पिंटू की गाय का दूध पिलाना शुरू किया था, तब से इसे उल्टी और दस्त हो रहा है। अरे पिंटू गाय वाले का दूध तो बहुत अच्छा है, मैंने भी अपने लल्ला को वही पिलाया था, वे तो तंदुरुस्त है। अरे दीदी, क्या बात कर रही हो? ये सब कुछ पिंटू की गाय के दूध की वजह से ही हो रहा है। तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे दीदी, मेरी बेटी ना डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर की। वो जब आती है ना तो मुझे सब कुछ बताती है कि बच्चे के लिए माँ का दूध कितना आवश्यक है। वो मुझे बताती है कि नवजात शिशु को 6 महीने तक माँ का दूध ही देना चाहिए। अरे दीदी, तुम चुप करो, तुम तो सिर्फ अपनी बेटी की तारीफ करती रहती हो। सासू माँ। अरे हाँ, क्या हुआ? देखो सासू माँ, ये पड़ोस वाली दीदी क्या कह रही है कि लल्ला को पिंटू की गाय का दूध नहीं देना है।
अरे क्या बकवास करे जा रही हो तुम? हमारा लल्ला पिंटू की गाय का दूध पिएगा, पिंटू की गाय का, समझी? अरे मोहित कहाँ मर गया? इधर आ, आशा दीदी को बुला के ला जा। तीसरा दृश्य जिसमें मोहित आशा दीदी के घर उनको बुलाने के लिए जाता है। आशा दीदी हमारे घर चलो ना। अरे मोहित तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? देखो ना मुन्ने को क्या हुआ है। चलो चलो चलते हैं। अरे बहू, मुन्ना इतना कमजोर कैसे हो गया है? अरे दीदी, मैं अपने सासू माँ के कहने पर इसको पिंटू के गाय का दूध पिलाती थी। अरे मैंने तुझे इसके जन्म के टाइम ही कहा था ना कि इसको सिर्फ 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना है। अब देखो क्या हालत होगी इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। अरे अस्पताल नहीं जाएगा, गाय का दूध पी के ठीक हो जाएगा, बता रही हूँ तुमको मैं। क्या चल रहा है ये सब? अरे बेटा तेरे मुन्ने की हालत खराब हो रही है, इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ठीक है आशा दीदी, हम मुन्ने को अभी अस्पताल लेके चलते हैं। चलो माँ तुम भी। चौथा दृश्य जिसमें मोहित अपने बेटे को आशा दीदी के कहने पर डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर साहब देखो ना मुन्ने को क्या हुआ है, 1 हफ्ते से दस्त और उल्टियाँ लगी हैं। अरे आपने इसे कहीं माँ के दूध के अलावा कुछ और तो नहीं दिया? अरे डॉक्टर साहब, इसको तो हमने पिंटू की गाय का दूध दिया है। अरे माँ जी, गाय का दूध क्यों पिलाया आपने इसे? अरे हमारे जमाने में ना हम भी गाय का दूध पीते थे, हमारे बच्चे ने भी पिया है, हम तो बहुत तंदुरुस्त हैं। अरे माँ जी, आपकी चिंता सही है, लेकिन गाय के दूध और माँ के दूध में बहुत फर्क होता है। अब गाय के दूध के नुकसान भी होते हैं। हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं था गाय के दूध के नुकसान भी होते हैं डॉक्टर। जी माँ जी, मैं आपको बताती हूँ। गाय के दूध और माँ के दूध में बहुत फर्क होता है। जो गाय का दूध होता है उसमें केसिन नाम की एक प्रोटीन होती है, जिससे क्या होता है कि जो बच्चे के पेट में जो है वो दूध दही की जगह जम जाता है, जिससे बच्चे का पाचन तंत्र जो है वो अभी विकसित नहीं होता, जिससे बच्चा उसे पचा नहीं पाता। दूसरा क्या होता है कि जो गाय का दूध है उसमें जो है वो आयरन की मात्रा भरपूर नहीं होती, जिससे बच्चे को अनीमिया होने का भी खतरा हो सकता है। और तीसरा, जब बच्चे को आप गाय का दूध पिला रहे हो तो गाय के दूध में कोई भी इम्यूनिटी या इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज नहीं होती, जिसके कारण बच्चे को संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। लेकिन माँ के दूध में ऐसा नहीं होता। माँ के दूध में सारे तत्व जो होते हैं वो माँ के दूध में होते हैं। इसलिए जब आप बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएं, क्योंकि वही जो है बच्चे की उपयुक्त भोजन है, उसमें वय नाम की प्रोटीन होती है, जिससे बच्चा जो है वो दूध को अच्छे से पचा लेता है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि माँ के दूध जो है वो बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है। नवजात शिशु को 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही दिया जाता है माँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि माँ को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है जब वो अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही होगी। शिशु का सर, गर्दन और शरीर एक सिधाई में होना चाहिए। शिशु का पेट माँ के पेट के ओर होना चाहिए। शिशु का मुंह निप्पल के सामने होना चाहिए। शिशु का मुंह केवल निप्पल में ही नहीं बल्कि अरियोला का अधिकतर भाग उसके मुंह में होना चाहिए। शिशु का मुंह उसके माँ के स्तन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। माँ को स्तनपान के